जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी एमटीएस की निकली हुई थी उसका ये पूरा का पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्ज़ाम एमटीएस का अक्टूबर माह में होने वाला है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका सितंबर में होना है, एग्ज़ाम डेट आ चुका है। इसलिए जितना हो जाए जीके जीएस और इंग्लिश पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन इंग्लिश और जीके से ही होगा। अभी भी मौका है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना अभी भी आप तैयारी में लग जाओ तो अभी भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने बिल्कुल छोटे हो, छुटवा वड़वा भी नहीं आते हैं, तो अगर आप अभी से लग जाओगे तो अभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, सितंबर है पूरा और ये अगस्त भी अभी है। ठीक है, अक्टूबर भी कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी मिनिमम 2 महीने आपको मिल ही जाएंगे, तो अब अभी से आप तैयारी में लग जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वर्दी वाली पोस्ट है, हवलदार की पोस्ट है। ठीक है, स्टेट पुलिस से तो बहुत बढ़िया है वो, और अदर एग्जाम की तैयारी के लिए भी टोटल टाइम मिल जाता है उसमें। ठीक है, एमटीएस में, और ये बेरोजगारी का धब्बा भी हट जाएगा। ठीक है, अदर एग्जाम की तैयारी भी आसानी से बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं आएगी, हवलदार हो चाहे एमटीएस हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आप वो देखना चाहें तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा आपका पहला प्रश्न। कर्नाटक का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी आपने देखा होगा वर्तमान में केजीएफ मूवी बनी है, ठीक है, जो कि आपका कोलार फील्ड से ही संबंधित है। ठीक है, कोलार फील्ड सोना, क्या है, सोना, या कोलार खान कह लीजिए। ठीक है, किससे संबंधित है, सोने से संबंधित है। ठीक है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो जो आपका क्षत्रिय है ये आपका असम राज्य से संबंधित है। भारत का 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से सबसे नया शास्त्रीय नृत्य वो है आपका क्षत्रिय। सबसे पुराना है भरतनाट्यम। ठीक है, इसके अलावा भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं, केरल के हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसी उड़ीसा का है। टोटल 8 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी आसान है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है। तो वो है जाकिर हुसैन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है और कई बार प्रश्न में पूछा गया, आसान भी है। तो ये 3 प्रश्न तो बहुत आसान थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला देखो एक चीज़ और, इसमें आत्मकथा और पुस्तक से रिलेटेड 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर प्रीवियस ईयर के पेपर में। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको भी। डैश आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी, और बंगाल में लिखने वाली भी पहली महिला थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक अमर जीवन था, जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। तो उनका नाम क्या है। तो वो है आपकी राज सुंदरी देवी। कौन है, राज सुंदरी, जो कि भारत में भी पहली महिला थी और बांग्लादेश में भी पहली महिला थी। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, राज सुंदरी देवी। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू महाकाव्य भारत का एक प्रस्तुतिकरण द पैलेस ऑफ इज़्यूजन्स निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया था। तो यह जो है ये आपका चित्रा बनर्जी देवा करुणी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो वो है आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या स्थिति अनुसार प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो यह जो है आपका जोड़ा गया था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है आपका, शैल कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो इससे आपकी स्लेट जो चट्टान है वो बनती है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जी कृष्ण कुमार को 2023 में निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो किसका अध्यक्ष बनाया इनको? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका यूपीएससी का फुल फॉर्म पूछा है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो पता होगा सभी को। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है गरीबी सूचकांक के मामले? तो वो है आपका बिहार। ठीक है, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहले चलता था योजना आयोग, लेकिन 2014 में 1 जनवरी 2014 में आपका किसकी स्थापना हुई थी? नीति आयोग की। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक, अगला प्रश्न, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो यह है आपका कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? तो कितना दर्ज किया गया? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया। ठीक है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछ लिया देख लो उन्होंने बिहार का। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार ही सबसे आगे है। ठीक है, भारत में अगर राज्यों की बात की जाए तो। अगला प्रश्न, कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? तो कौन सा घाटा है? तो वो है आपका राजकोषीय घाटा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? तो किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, तलवारबाजी में 2 तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बॉट। क्या कहते हैं? बॉट कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में पीटी ऊषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो किसका? भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वस्तु विनिमय प्रणाली आपका मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत की? सीधा सा मतलब ये है कि उन्होंने इतना पढ़ने के लिए बोला है। ठीक है, इतना पढ़ोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। सीधा सा पूछ लेता, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 से हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका सही मिलान का पूछ लिया है। भारतीय नाट्य के निम्नलिखित प्रदर्शनों का मिलान कीजिए। ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये है कि जो आपका आंगिक है ये आपका डी से संबंधित है, हाव भाव और अन्य शारीरिक गतिविधियों से। ठीक है, और जो आपका वाचिक है ये आपका बोले गए शब्द से संबंधित है, और जो आपका आहारी है ये आपका वेशभूषा और श्रृंगार से संबंधित है। बचा आपका सात्विक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का चित्रण। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से सदिश राशि की पहचान कीजिए। तो सदिश राशि, आदिश राशि ये आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी। तो भौतिक राशियों में सदिश राशि आपकी गुरुत्वाकर्षण तीव्रता है। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था? तो कौन सा अधिनियम था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो जो एन राजम है ये आपका वायलिन से संबंधित है।
ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अटला ताड़ी विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा क्रमशः लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन और एक उपयुक्त वर्ग के लिए देवी गौरी का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार डैश में मनाया जाता है। तो जो आपका अटला पाड़ी है ये आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। आंध्र प्रदेश जो है इस आंध्र प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। कब? 1956 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नर्तक और 2002 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे? तो वो है आपके केलुचरण महापात्र, जो कि आपका उड़ीसी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न है, गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में एक वर्ष तक यात्रा की? तो किसकी सलाह पर? गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके SSC MTS में पूछे गए 25 प्रश्न GK GS के। तो 25 में से कितने अंक तक आपको लगा कि सही होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगले जो सेक्शन है वो आपका इंग्लिश का है, यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ लीजिएगा। ऐसे प्रश्न जो हैं आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे।